लेबलिंग के लिए हमने दो टास्क आइडेंटिफाई किए थे। एक ये कि स्टेप 1 पे हम काउंट करेंगे प्रॉपर्टी से लास्ट 7 डेज में कितनी इंटरेक्शन हुई है, और स्टेप 2 पे फिर उसकी बेस पे हम लेबल्स करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि काउंट हम इंटरेक्शन का कैसे करेंगे। इसमें एक दो चीज़ें आपको जो है डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड समझ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमें हमारे पास जो इंटरेक्शंस हैं वो हमारे पास एक सेपरेट डेटाबेस में है। और वो इंटरेक्शंस जो वो उसका अलग डाटा फ्रेम है, और हमारे पास प्रॉपर्टीज का अलग डाटा सेट है। तो इंटरेक्शन के अंदर हर इंटरेक्शन की डेट है वो किस डेट को कर हुई है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी डाटा सेट में जब वो प्रॉपर्टी एक्टिवेट हुई है वहाँ पे, तो जब तक हम अगर ये देखना चाहते हैं लास्ट 7 डेज के अंदर जोन से इंटरेक्शन हुई है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी वाली डाटा सेट में से एक्टिवेशन डेट को अलग करना पड़ेगा, और इसके साथ रिक्वेस्ट डेट को मर्ज करना पड़ेगा, जिससे फिर हम आगे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एक्टिवेशन डेट और रिक्वेस्ट डेट में, कि प्रॉपर्टी कब ऑनलाइन आई थी और उसके बाद किस डेट को एक्टिवेशन हुई है। फिर हम दोनों का फर्क जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और उसमें से जो फर्क आइडेंटिफाई होगा वो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ डेज होगा, और डेज में हम देखेंगे क्या ये विद इन 7 डेज हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं साथ साथ, और बाकी जो स्टेप्स हैं वो हम साथ साथ कवर करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास अभी तक दो डेटा सेट हैं। एक एक्टिवेशन का है और एक हमारे पास एक इंटरेक्शन का है और एक प्रॉपर्टी का है। तो आप इन दोनों को क्विकली इसका हेड लेके देख लें। ये प्रॉपर्टी का डेटा सेट है, डेटा फ्रेम है हमारे पास, जिसके अंदर प्रॉपर्टी आईडी है और हर प्रॉपर्टी आईडी की डिटेल है। उसके बाद ये इंटरेक्शन का डेटा सेट है, और इसके अंदर हर प्रॉपर्टी की इंटरेक्शंस हैं, कि हर एक प्रॉपर्टी की मल्टीपल इंटरेक्शंस हो सकती है। जिस तरह इस प्रॉपर्टी की फर्स्ट 4 इंटरेक्शन है, एक ही प्रॉपर्टी है और इसकी इंटरेक्शन इस डेट को है, रिक्वेस्ट डेट को। अब अगर आप प्रॉपर्टी का हेड ले तो वहां पे आपको यहाँ से नजर आता है कि इसके अंदर जो है वो एक्टिवेशन डेट है। तो अब हम ई एक्टिवेशन डेट और इंटरेक्शन डेट के अंदर इसको कंबाइन करना चाहते हैं। तो कंबाइन करने के लिए हम इस तरह करते हैं कि जो हमारे पास एक पीडी के अंदर मर्ज का फंक्शन है उसको यूज करते हैं, पीडी डॉट मर्ज, और इसको हम मर्ज कर लेते हैं। इसके लेफ्ट में हम प्रॉपर्टी रख लेते हैं, बल्कि लेफ्ट पे हम इंटरेक्शन रख लेते हैं, ताकि शुरू में इंटरेक्शन वाले फील्ड आगे में थोड़े हैं और दूसरे फील्ड बाद में आ जाए। और राइट पे हम इसके कर लेते हैं, दैट इज दी हमारे पास डाटा का नाम है प्रॉपर्टी। और इधर हम बताते हैं इसका मेथड क्या होगा। इसका मेथड होगा इनर जॉइन, क्योंकि ये भी इनर जॉइन की प्रॉब्लम है। दोनों में सिर्फ वो प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है जिनमें दोनों में मौजूद हो। और उसके बाद ये इसकी जो किस चीज़ पे इनर जॉइन लगेगा, ये हमारे पास जो दोनों में कॉमन फील्ड है दैट इज दी प्रॉपर्टी आईडी, तो इसके ऊपर लगेगा। यहाँ पे मेरा ख्याल है इस वेरिएबल का नाम मैंने गलत लिख दिया, इसलिए इधर लाइन आ रही है। तो ये हमें मर्ज करके एक डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा, जो जिसको अगर हम उसका हेड ले लें तो हमें पता चल जाएगा ये दोनों मर्ज हो गए हैं या नहीं मर्ज हो गए। ये देखें प्रॉपर्टी आईडी आ गई, रिक्वेस्ट आईडी आ गई, किस डेट को वो रिक्वेस्ट की गई है, ये दोनों तो उसके कॉलम आ गए। बाकी इसमें ये आ गई एक्टिवेशन डेट आ गई। तो ये अब हमारे पास एक डाटा फ्रेम है जिसके अंदर तीनों चीज़ें जो हमें चाहिए, प्रॉपर्टी आईडी, रिक्वेस्ट आईडी और एक्टिवेशन डेट, वो तीनों हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम एक काम कर लेते हैं क्विकली, वो ये कि हम क्योंकि अभी फिलहाल हमें इन तीनों कॉलम की जरूरत है, रिक्वेस्ट आईडी, एक्टिवेशन आईडी, रिक्वेस्ट डेट, एक्टिवेशन डेट और प्रॉपर्टी आईडी की। तो इनको हम सेपरेट कर लेते हैं डाटा फ्रेम से, क्योंकि अदरवाइज फिर ना वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, वो थोड़ा सा देखने में भी और उसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा मसला होगा हमें। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वही वाले कॉलम पिक कर लेते हैं जो उनसे हमें चाहिए। तो मैं बाकी कॉलम्स को इग्नोर कर रहा हूँ, और क्योंकि अभी हमें इस काम के लिए सिर्फ ये दो
3 कॉलम से हमारा काम चल जाएगा। तो अब हमारे पास जो डीएफ है उसमें प्रॉपर्टी आईडी आ गई, एक्टिवेशन डेट आ गई, ये रिक्वेस्ट डेट हमने मर्ज कर ली वहाँ से प्रॉपर्टी के उसमें से, और ये सॉरी ये डेट जो है वो इंट्रैक्शन में से आई और ये प्रॉपर्टीज में आती। तो ये हमारे पास अब पूरा एक अच्छा डेटा सेट बन गया, जिसमें को अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करना चाहते हैं, एक्टिवेशन डेट में से रिक्वेस्ट डेट निकालें, ताकि हमें नंबर ऑफ डेज हम कैलकुलेट कर लें कि एक प्रॉपर्टी पे कोई भी इंटरेक्शन हुई है उसके ऊपर कितना टाइम लगा है। तो ये जो एक प्रॉपर्टी आईडी आपको बार बार रिपीट हो रही नजर आ रही है, तो ये एक्चुअली एक इंटरेक्शन है। तो अगर इसके ऊपर हम ये देखना चाहते हैं ये इंटरेक्शन किसी प्रॉपर्टी के साथ कितने डेज के अंदर हुई है, तो यहाँ से तो वैसे हमें नजर आ रहा है ये कोई हम कह सकते हैं विद इन 1 डे ये इंटरेक्शन हुई है, क्योंकि ये 9 है और इट इज द 10, तो ये एक दिन के अंदर हुई है। तो बहरहाल लेकिन हम इसको अब प्रॉपरली डेज की शक्ल में जो है वो कैलकुलेट करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक डेट डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एडवांटेज है कि जो हमने इसको डेट में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने, क्योंकि ये दोनों कॉलम आपके डेट हैं, याद आपको होगा हमने स्टार्ट में जब डेटा लोड किया था उस वक्त हमने इसको दोनों कॉलम को डेट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। तो जब हम डेट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब हम इसके ऊपर प्लस माइनस के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि हम मैं जस्ट एक्टिवेशन डेट में से रिक्वेस्ट डेट निकाल दूं रिक्वेस्ट डेट में से, क्योंकि रिक्वेस्ट डेट हमेशा ग्रेटर होगी, एक्टिवेशन के बाद ही होगी, तो रिक्वेस्ट डेट में से मैं एक्टिवेशन डेट निकाल दूं, तो मुझे इन दोनों डेट्स का डिफरेंस आ जाएगा। तो वो देखते हैं कि डिफरेंस किस शक्ल में आता है, और ये एक अपना फॉर्मेट होता है सिस्टम का, कि वो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स और कोई उसका खास तरीकाकार होता है, जिसकी वजह जिसको भी हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते कि वो कैसे ये डिफरेंस हमें रिटर्न करेगा। अच्छा जी, पहले एक दफा हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। अब ये रिक्वेस्ट डेट को मैं माइनस कर रहा हूँ, ये तो ये मुझे एक्चुअली दोनों डेट का डिफरेंस बता देगा। तो आप अगर क्विकली इसको प्रिंट कर लें तो आपको नजर आ जाएगा ये किस फॉर्मेट में है। तो ये आपको बता रहा है 1 डेज, और ये इसमें है ये 0 डेज, और इसमें है 23 डेज में, और इतने वो आगे आपको सेकेंड आवर्स का भी बता रहा है कि इतना टाइम है। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्दर ज्यादा रीडेबल करने के लिए हम इसको ना एग्जैक्ट डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप इस चीज को तकसीम कर दें। हमारे पास नम पाई के अंदर हम उसको नम पाई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नम पाई एज np। नम पाई के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होती है टाइम डेल्टा की। तो टाइम डेल्टा की जो ऑप्शन है वो हम यूज करेंगे, और उसके में हम बताएंगे कि एक डे के अंदर 1 डे के लिहाज से आप इसे जो है ना वो तकसीम करके हमें बताएं कि इसका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है। तो इसको हम डे डिफरेंस ही के वेरिएबल में रख लेते हैं। तो इससे हमें जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो इन टर्म्स ऑफ डेज आ जाएगा, और उसके बाद हम इसी सीरीज को असाइन कर देंगे अपने कॉलम। तो आप देखिए वो जो उससे हमारी जान छूट गई कि वो आगे जो है स्पेस के साथ बाकी चीजें आई, उसने उसको इसका पार्ट बना दिया। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो एक अपने इसी डाटा फ्रेम के अंदर एक बना लेते हैं कॉलम, उसका नाम रख लेते हैं रिक्वेस्ट डेज। रिक्वेस्ट डेज को हम साइन करते हैं डेट डिफरेंस। तो अब हमारे पास एक्चुअली इसका डिफरेंस भी कैलकुलेट होके आ जाएगा, और आप अगर df डॉट हेड ले लें तो यू विल सी कि अब आपके पास एक एडिशनल कॉलम आ जाएगा रिक्वेस्ट डेज का। रिक्वेस्ट डेज अभी हमें बता रहा है कि अब हर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आईडी थी, ये एक्चुअली इंट्रैक्शन है, ये इस प्रॉपर्टी से इंट्रैक्शन हुई है, और ये इतने दिन बाद इसकी एक्टिवेशन के बाद हुई है। अब ये इंट्रैक्शन 2 दिनों के बाद हुई है, ये इंट्रैक्शन 23 डेज के बाद हुई है। अगर आप सैंपल कर लें 10 तो आपको वो सर इस तरह इसमें डिफरेंस वो डाटा नजर आ जाएगा। तो ये 16 डेज के बाद हुई है, ये 32 डेज के बाद हुई है। अब हम सिर्फ उन इंटरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं जो सी इंटरेक्शन एक्चुअली विद इन 7 डेज हुई हैं, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ रिक्वेस्ट डेज 7 से कम है,
एक्टिवेशन के बाद। तो वो हमने इंटरेक्शन उठानी है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये था कि वी वांट टू इंटरेक्ट, वी वांट टू काउंट द इंटरेक्शन दोस हैपन विद इन 7 days ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो अब यू कैन इमेजिन कि जो हमने फिल्टरिंग पढ़ी थी दूसरे प्रोजेक्ट के स्टार्ट में, तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। किस तरह हम लिख सकते हैं डीएफ, और बल्कि इसको पहले मैं सिंपल एक, उसके बाद इसको फिल्टरिंग की शक्ल देता हूँ। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज द रिक्वेस्ट अंडरस्कोर डेज, इट शुड बी लेस देन 7, इट मीन इट इज विद इन दी 7 days। और अब अगेन, अब ये समझ की डिफरेंस है कि आप कहते हैं कि नहीं 7 दिन के अंदर होनी चाहिए, 7वां दिन भी इंक्लूड होना चाहिए, फिर आप लेस देन इक्वल यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको, क्योंकि हमने लिखा हुआ विद इन, तो फिर इसका मतलब है कि ये लेस देन 7 ही होगा। तो यहाँ पे हम ये फिल्टर लगाते हैं, इससे जो रोज आएंगी वो इस से जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा उसकी बेस के ऊपर हम वो रोज सेलेक्ट हो जाएंगे, और उन रोज को हम डीएफई के अंदर दोबारा स्टोर कर लेते हैं। तो अब एक्चुअली हमारे पास डाटा डीएफ के अंदर जो भी रोज होंगी वो लेस देन जो है वो 7 होंगी। तो यहाँ पे हम सैंपल लेकर देख लेते हैं क्या ये ठीक काम कर रहा है। तो आप देखें अब हमारे पास जितनी भी रोज आ रही हैं वो 103 इंट्रैक्शन, 1 इंट्रैक्शन, 5 इंट्रैक्शन, 2, ये विद इन 7 days वाली जो है वो हमारे पास रोज है। तो इसको हम जो है अब एक्चुअली हमने हर एक प्रॉपर्टी की काउंट करनी है वैल्यूज। अब कुछ प्रॉपर्टीज ये, क्योंकि ये तो रैंडम है, अगर आप इसका हेड लें तो हेड में आपको वो एक ऑर्डर में शायद नजर आए। तो पहली 3-4 एक ही प्रॉपर्टी की थी, तो ये अब ये 4 एक ही प्रॉपर्टी की, सीधा ये दूसरी प्रॉपर्टी की सारी इंट्रैक्शन है। अब हम चाहते हैं एक प्रॉपर्टी की इंट्रैक्शन को हम प्रॉपर्टी बेस के ऊपर काउंट करने के, प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी की जो आईडी है उसकी बेस पे हमें पता चल जाए कि इसकी टोटल जो इंट्रैक्शंस है विद इन 7 days कितनी है, क्योंकि हम उसके अंदर इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए वी नो कि हमें ग्रुप बाय फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और हमने काफी दफा यूज किया, तो यहाँ पे भी हम वैसे यूज कर लेंगे ग्रुप बाय। और यहाँ पे हम जो बाय इस दफा करना चाहते हैं दैट इज ऑन दी प्रॉपर्टी आईडी, के प्रॉपर्टी आईडी तमाम एक तरह की प्रॉपर्टी आईडी की जो ये हमारे पास जो कॉलम के अंदर रिक्वेस्ट डेज हैं उन कॉलम्स का हमें काउंट चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट डे इज डॉट काउंट ये हम करेंगे, तो ये एक्चुअली हमें एक ग्रुप बाय आ जाएगा, उसको हम किसी उसमें सेव कर लेते हैं वेरिएबल में, और यहाँ पे हम इसको वेरिएबल को डिस्प्ले भी करा लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमारे पास क्या है। तो फाइनली हम जब ग्रुप बाय करें तो अब हमें हर प्रॉपर्टी की कोरस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन आ रही है, किसी प्रॉपर्टी पे कम है, किसी पे ज्यादा है। और अब हम जो है इसको वो शक्ल दे देते हैं जो है जिस तरह हम रीसेट करते थे इंडेक्स को, ताकि एक डाटा फ्रेम की शक्ल बन जाए, ये सीरीज से डाटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसको रीसेट इंडेक्स करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको इस कमेंट के अंदर कर लेते हैं, और इसको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि इसकी क्या शक्ल बनी। अच्छा जी, इसके बाद सॉरी अगेन, एक दफ़ा मैं पहले भी गलती कर चुका हूँ। तो जब ये रीसेट इंडेक्स करेंगे हम, तो एक्चुअली इसको हम मुझे स्टोर करना पड़ेगा किसी एक दूसरे वेरिएबल में, क्योंकि ये रिटर्न करता है इंडेक्स से रीसेट करके। तो अभी क्योंकि हम उसी वेरिएबल को रीयूज कर रहे हैं, तो मैं उसी के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम रीसेट करेंगे, अब ये एक्चुअली डाटा फ्रेम की शक्ल बन गई, इसकी रिक्वेस्ट अंडरस्कोर डेज आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, वो इस तरह कि हम इसको रीनेम कर लेते हैं, रिक्वेस्ट डेज को हम कह लेते हैं इट इज दी रिक्वेस्ट विद इन 7 days, ताकि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर रहे कि ये क्या चीज़ है। रिक्वेस्ट डेज से तो यही लग रहा है कि ये टोटल रिक्वेस्ट डेज है, लेकिन एक्चुअली इट इज द डिफरेंट एंड इट इज द रिक्वेस्ट विद इन 7 days। तो ये हम कॉलम का नाम यहाँ पे रख लेते हैं।
और अब और ऑफ कोर्स आपको याद होगा कि हमें यहाँ इसके अंदर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि इसी के अंदर चेंज हो जाए, अदरवाइज फिर आपको इधर पहले की तरह लिखना पड़ेगा इक्वल के साइन से पहले। और यहाँ पे हम इसका सैंपल ले लेते हैं। अच्छा जी, ये कह रहा है कि गिविंग द मोर मीनिंगफुल नेम टू कॉलम। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉलम्स का कीवर्ड एट्रीब्यूट मिस कर दिया। ये हम ऐड करेंगे कॉलम्स, तो आप होपफुली ये उसको रीनेम कर कॉलम्स ना, सॉरी, कॉमा कॉमा नहीं कॉलम। ये एक्चुअली ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी में एक की वैल्यू पे करता है, और की में एक के बाद दूसरी की जो होती है वो कॉलम से आती है। तो ये अब हमें जो है वो प्रॉपर्टी आईडी रिक्वेस्ट विद इन 7 डेज, ये हमारा रीनेम हो गया और हमारे पास ये डाटा फ्रेम की शक्ल में आ गया, जिसमें प्रॉपर्टी हर प्रॉपर्टी आईडी के अगेंस्ट हमारे पास उसके टोटल नंबर ऑफ जो है वो इंटरेक्शंस हैं विद इन 7 डेज, 7 दिनों के अंदर अंदर इतनी इंटरेक्शन। مثلا इस प्रॉपर्टी की जो इंटरेक्शन है वो 11 है, इस प्रॉपर्टी की जो इंटरेक्शन है 7 है। तो अब हम इस बेस के ऊपर इसको लेबल करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी होगी।